नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो जॉन मिल्टन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है। इसके पूर्व मैंने एक वीडियो जो कि जॉन मिल्टन पर ही था, जिसको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। उस पर मैंने 20 सेलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और उसको मैंने उसका ट्रू एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका सही व्याख्या करके मैंने आपको उत्तर बताया था। तो उसी सिलसिले में ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको जॉन मिल्टन पर ही 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उसको मैं बारी बारी से सभी चीज़ को मैं तर्क से आपको उसके उत्तर को मैं व्याख्या करते हुए आपको मैं सही उत्तर के बारे में बताऊँगा। तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और फिर इस क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं उसकी उत्तर की व्याख्या करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ब्लाइंड एमंग एनिमीज O worse than chance, the sun to me is dark and silent as the moon. When she deserts the might hid in her interlunar cave. ये पोएम की लाइन है। इसमें कौन से पोएम से संबंधित है इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। A. सैमसन एगोनिस्ट, B. कामूस, C. पैराडाइज लॉस्ट, D. ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दी गई पंक्तियाँ सैमसन एगोनिस्ट से ली गई है। यह उस समय का दृश्य है जब सैमसन को जंजीरों से बांधकर फिलिस्तीनियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैमसन रात और दिन में कोई फर्क नहीं कर पाता। उसकी यह स्थिति उसकी पत्नी दलीला के कारण थी, जिसको उसने अपनी ताकत का राज बताया था। तो निश्चित रूप से दिए गए विकल्प में से ए विकल्प सैमसन एगोनिस्ट सही होगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे। इन विच बुक मिल्टन एडवोकेटेड अ प्लिया फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस अगेंस्ट सेंसरशिप। ए. एरियोपेगेटिका, बी. द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डायवर्स, सी. पैराडाइज लॉस्ट, डी. सैमसन एगोनिस्ट। जॉन मिल्टन ने सेंसरशिप के विरुद्ध प्रेस की स्वतंत्रता की पैरवी अपनी पुस्तक एरियोपेगेटिका में किया था। यह जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है। इस बुक में जॉन मिल्टन ने अभिव्यक्ति और वाणी की स्वतंत्रता की मांग की है। उन्होंने सरकार और सेंसरशिप के विरुद्ध अपने लेखों को पब्लिश कराने की स्वतंत्रता की मांग की है। जॉन मिल्टन के लिए यह एक निजी समस्या था क्योंकि उनके बहुत से लेख जो कि डाइवोर्स पर आधारित थे उसको पब्लिश करने में सेंसरशिप के कारण परेशानियां आ रही थी। इसलिए हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वह ए. एरोपेगेटिका होगा, क्योंकि एरोपेगेटिका जो है उसको ही सेंसरशिप के विरुद्ध में लाया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जॉन मिल्टन्स लाइसिडास इज ए. अ पेस्टोरल एलेजी, बी. एन एलेजी, सी. अ क्लासिकल एलेजी, डी. नन ऑफ द एबव। जॉन मिल्टन का लाइसिडास एक पेस्टोरल एलेजी है, यानी विकल्प ए सही है। पेस्टोरल एलेजी एलिजाबेथन कविताओं की विशेषता रही है। इस प्रकार की कविताओं का संबंध चरवाहों के जीवन और भू परिदृश्य से संबंधित था। इस प्रकार के शोक गीत में कवि किसी मृतक व्यक्ति के प्रति अपना शोक प्रकट करता है। कवि मृतक व्यक्ति को एक चरवाहा के रूप में भी प्रस्तुत करता है। चरवाहे और उसका जीवन दुनिया से पृथक रहता है। इसमें आत्मा की अमरता और जीवन मरण की वास्तविकता को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ए. पेस्टोरल एलेजी होगा। लाइसिडास एक पेस्टोरल एलेजी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हु रोट मिल्टन यू शुडस्ट बीन लिविंग एट दिस आवर। ए. जेम्स इलियट, बी. टी.एस. इलियट, सी. विलियम वर्ड्सवर्थ, डी. मैथ्यू आर्नोल्ड। यह विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध पोयम लंदन 1802 से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था।
विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है जो जॉन मिल्टन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। उन्होंने जॉन मिल्टन को अपनी इस कविता में आह्वान किया है क्योंकि लंदन के लोग अब स्वार्थी बन चुके हैं। यदि उनका कोई उद्धार कर सकता है तो वह जॉन मिल्टन ही हो सकते हैं। यही कारण था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को पुकारते हुए कहा कि मिल्टन, आपको इस समय यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ द हर्फा इन सैमसन एगोनिस्ट? हु वाज द हर्फा इन सैमसन एगोनिस्ट? सैमसन एगोनिस्ट में हर्फा कौन था? ए गवर्नर ऑफ गाजा, बी रेस्टलर ऑफ गाजा, सी सीनेटर ऑफ गाजा, डी कुक ऑफ गाजा। सैमसन एगोनिस्ट में हर्फा गाजा का एक कुश्ती पहलवान था। हर्फा ने ही सैमसन को कुश्ती के लिए चुनौती दिया था क्योंकि सैमसन एक योग्य प्रतिद्वंदी था। अतः विकल्प बी रेस्टलर ऑफ गाजा सही है। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, 6वां क्वेश्चन देखिए, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज रिगार्डेड एज ए सिंपल स्टाइल, बी ग्रैंड स्टाइल, सी बम्बास्टिक स्टाइल, डी इम्पोस्टिक स्टाइल। जॉन मिल्टन ने अपनी कविताओं को उन्नत शैली यानी ग्रैंड स्टाइल में लिखा क्योंकि मिल्टन की कविताओं का विषय वस्तु उन्नत थी। मिल्टन के प्रसिद्ध महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड की विषय वस्तु ईश्वर और शैतान से है जिसका वर्णन बाइबल में मिलता है। अतः विकल्प बी सही है, ग्रैंड स्टाइल। 7वां क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट मिल्टन्स प्रोज वर्क? ए एरियोपैगेटिका, बी द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, सी द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, डी सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट को छोड़कर मिल्टन का सभी प्रोज वर्क है। सैमसन एगोनिस्ट एक नाटक है जिसे पोएटिक लाइन में लिखा गया है। अतः विकल्प डी सही है, यह प्रोज वर्क नहीं है, यानी सैमसन एगोनिस्ट प्रोज वर्क नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखिए, शतन इज वेल डिस्क्राइब्ड इन है पैराडाइज लॉस्ट, बी पैराडाइज रीगेन्ड, सी सैमसन एगोनिस्ट, डी लाइसिडास। जॉन मिल्टन ने सतन के बारे में अपनी कविता पैराडाइज लॉस्ट में लिखा है। जॉन मिल्टन ने सतन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया है कि विलियम ब्लैक को कहना पड़ा, मिल्टन वाज ऑफ सतन्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो इसका विकल्प ए पैराडाइज लॉस्ट सही है। 9वां क्वेश्चन देखिए, विच ईयर मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड? ए 43, बी 44, सी 45, डी 50। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था और 1652 ईस्वी में वे पूरी तरह से अंधे हो गए थे। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर 44 होगा, यानी विकल्प बी सही है। 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, हु कोटेड दिस फॉर मिल्टन? हु कोटेड दिस फॉर मिल्टन्स विच बुक? Diction is harsh, the rhyme uncertain, and the numbers unpleasing. A. William Blake for Paradise Lost, B. John Dryden for Samson Agonist, C. Dr. Johnson for Lycidas, D. William Wordsworth for Paradise Weekend. यह कथन डॉक्टर जॉनसन ने लाइसिडास के लिए कहा था। जैसा कि हम जानते हैं, लाइसिडास एक पेस्टोरल एलिजी है जिसे जॉन मिल्टन ने अपने मित्र एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा था। इस कविता में राइम में कोई क्रम नहीं है, कविता का मीटर भी नियमित नहीं है और कविता का में सौम्यता भी नहीं है। इसलिए डॉक्टर जॉनसन ने लाइसिडास पर टिप्पणी किया और ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर जॉनसन फॉर लाइसिडास। क्वेश्चन नंबर 11, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन्स स्टाइल एंड मैनर। ए पी.बी. शैली, सी बी जॉन किट्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी एच.टी. कॉलरिज। दिए गए सारे कवि रोमांटिक पोएट हैं, किंतु जॉन किट्स ऐसे पोएट हैं जो मिल्टन के स्टाइल और मैनर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए ऑप्शन बी जॉन किट्स सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द चीफ सोर्स ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज? ए बाइबिल, बी द भगवद गीता, सी द ओडिसी, डी द वॉर ऑफ ट्रॉय। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का मुख्य सोर्स बाइबिल है, ऑप्शन ए सही है।
13 क्वेश्चन देखिए, हु मेड दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट? इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। ए डॉक्टर जॉनसन, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी अलेक्जेंडर पोप, डी विलियम हैजलिट। मिल्टन के लिए यह कोटेशन विलियम हैजलिट द्वारा कहा गया। विलियम हैजलिट ने अपने लेक्चर ऑन इंग्लिश पोएट ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन के लेक्चर नंबर 3 में इस बात को बताया। अतः ऑप्शन डी विलियम हैजलिट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अबाउट विच पोएम ऑफ मिल्टन डज मैकाले सेड दैट बोथ आर लिरिक पोएम्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेज? ए पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड, बी एल एलिग्रो एंड एल पेंसेरोसो, सी सैमसन एगोनिस एंड कामूस, डी नन ऑफ द अबव। मैकाले ने सैमसन एगोनिस्ट और कामूस के लिए कहा था कि दोनों कविताएं लिरिकल हैं जिसे ड्रामा के रूप में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी सैमसन एगोनिस्ट एंड कामूस सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इन सैमसन एगोनिस्ट सैमसन किल्ड हिमसेल्फ थ्रू ए पॉइजनिंग हिमसेल्फ, बी हैंगिंग हिमसेल्फ, सी पुलिंग डाउन द पिलर, डी स्टैबिंग हिमसेल्फ। सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन की मृत्यु पिलर के गिर जाने से होती है, इसलिए ऑप्शन सी पुलिंग डाउन द पिलर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्ट इज क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स थीम, आउटलुक एंड टेम्पर इट इज ए ग्रैंड, बी मेटाफिजिकल, सी पेसिमिस्ट, डी हीरोइक। सैमसन एगोनिस्ट एक क्लासिकल ड्रामा है क्योंकि इसमें सैमसन के बारे में और उसके शौर्य के बारे में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर मिल्टन ने हीरोइक एलिमेंट का प्रयोग किया है। अतः डी सही है, बाकी कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता है, इसलिए डी हीरोइक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इन सैमसन एगोनिस्ट सैमसन वाज द प्रिजनर ऑफ इजराइली, ए इजराइली, बी ग्रीक्स, सी फिलिस्तीन्स, डी ईरानियन। सैमसन एगोनिस्ट में सैमसन को फिलिस्तीनियों ने कैद किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर जॉन मिल्टन? ए ही वॉज प्योरिटन, बी ही वॉज रेनेसेंस स्कॉलर, सी ही वॉज रेनेसेंस ह्यूमनिस्ट, डी ही वॉज कैवलियर पोएट। मिल्टन के बारे में आपको जो भी बताया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जॉन मिल्टन प्योरिटन और रेनेसेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन वे कैवलियर पोएट कदापि नहीं थे, इसलिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर डी होगा, ही वाज कैवलियर पोएट। यही बात मिल्टन के लिए गलत होती है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच बुक मिल्टन सेट्स असाइड द क्लेम ऑफ ब्यूटी, वेल्थ, पावर, सेल्फ एंड क्लासिकल लर्निंग एंड हॉप्स ऑन द कल्टिवेशन ऑफ ट्रुथ, द वर्शिप ऑफ गॉड एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ गॉड? मिल्टन, हु हैड upheld beauty, now comes out with sneering words against beauty. Beauty stands in the admiration only of weak minds. Let captive cease to admire, and all her plumes fall flat and shrink in trivial toy. A. Paradise Lost, B. Paradise Regained, C. Camus, D. Samson Agonist. जॉन मिल्टन ने ब्यूटी के बारे में चर्चा अपनी पुस्तक पैराडाइज रीगेन्ड में किया था। इसमें जॉन मिल्टन ने बताया कि ब्यूटी मनुष्य की एक कमज़ोर कड़ी होती है जो किसी को भी कमज़ोर बना सकती है। अतः उत्तर बी पैराडाइज रीगेन्ड होगा। इसमें ब्यूटी के बारे में चर्चा किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स एल एलिग्रो एंड एल पेंसेरोसो आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ए प्योरिटेनिकल एलिमेंट, बी रिनेसेंस, सी न्यूक्लासिज्म, डी रोमांटिसिज्म। मिल्टन की रचनाएं जो है वो पुनर्जागरण काल यानी कि रिनेसेंस से प्रभावित है, क्योंकि मिल्टन की ये दोनों रचनाएं जो है उसमें व्यक्तिवाद की बात की गई है। तो निसंदेह एल एलिग्रो और एल पेंसेरोसो का संबंध रिनेसेंस से है यानी पुनर्जागरण काल से है, क्योंकि इसमें ही व्यक्तिवाद यानी कि इंडिविजुअलिज्म के बारे में बताया गया है।
इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा।